शंकर यादव उनको भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। उनके भी बगल में इस पट्टी विधानसभा के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बता पाते हैं और आज उसी की देन है। पूरे देश और प्रदेश में जो स्थिति हमारी आपकी हो गई है उसको हमको आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे, हम तो उनको जिन शब्दों में कहें उनके बारे में कहें कम है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आदरणीय बाबा साहब की देन है। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर शिक्षित हो रही है आदरणीय बाबा साहब की देन है। आपके तन पे अच्छे अच्छे कपड़े, आपके पैरों में अच्छे अच्छे जूते चप्पल अगर है तो हमारे बाबा साहब की दी हुई है। नहीं, हमको आपको कपड़े भी पहनने के अधिकार नहीं थे, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था साथियों। यही नहीं, बाबा साहब एक ऐसे परिवार से थे, उनको पढ़ने की बड़ी ललक थी और समाज के बारे में लिखने की बड़ी ललक थी। मगर जब वो पढ़ने एक ऐसे स्कूल में और एक ऐसे कॉलेज में गए तो आज जो उपद्रवी लोग थे, जो पहले की व्यवस्था थे, उस व्यवस्था में उनके साथ जिस तरीके से अव्यवस्था पैदा की गई, उनके साथ तमाम तरीके की अनहोनी हुई। पर बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संकल्प लिया, मैं एक अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगा और अपने समाज के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करूंगा। सुरेश भाई, उन्होंने एक नया इतिहास लिखने का काम किया। उस इतिहास लिखने के बाद आज राम सिंह जैसे पटेल, आपके गरीब का बेटा, आपका भाई, पट्टी की धरती पे दूसरी बार विधायक होता है। मगर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस जनपद में ही नहीं पूरे प्रतापगढ़ की धरती पे जिस तरीके से सामंतवाद का आप लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया, आपका इस बेटे ने इस धरती पे 6 मुकदमे झेलने का काम किया और 6 मुकदमे निर्दोष हम पे लिखे गए। मगर आपके इस बेटे ने जब आपने बुलाया होगा कभी मना नहीं किया आने के लिए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जब आप बुलाएंगे, जिस परिस्थिति में बुलाएंगे, आपका भाई, आपका बेटा सदैव आपके बीच में खड़ा रहेगा, चाहे जितनी बार मुकदमा लिया जाएगा। आपने देखा होगा आज भी कुछ ऐसा परिवार है आपके बीच में जो आज भी फरारी काट रहा है, आपके बीच में नहीं है। साथियों, उस परिवार के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष हमेशा वही करता है जिसके लहू में आपके प्रति, समाज के प्रति संघर्ष करने की क्षमता होगी। वो संघर्ष कभी नहीं कर पाएगा जो व्यक्तिगत स्वार्थी होगा। साथियों, इस संघर्ष की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और पूरा परिवार उनके साथ है। मैं दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहता हूं साथियों, जिन लोगों को आप लोगों ने यहां से खदेड़ने का काम किया और हराने का काम किया, वो सत्ता में जरूर बैठे हुए हैं, मगर हमारे आपका अब उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा विधायक चुना है और आपने एक बेटे को अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष बनाया है तो आप विश्वास रखिएगा, आपके हर सुख दुख में आपके बगल में खड़ा रहने का हम लोग काम करेंगे साथियों। दूसरी चीज, आदरणीय जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया, आर के भीम साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कार्यक्रम कराया, समाज के लोगों को बुलाया, समाज के लोग आए, मगर समाज के लोगों से मैं अपील और निवेदन दोनों करना चाहते हैं। बाबा साहब की अगर थोड़ी सी भी जमीन आपके शरीर में, आपकी चैन में है तो याद रखिएगा बाबा साहब ने क्या कहा था, हम आप बिक जा रहे हैं, हम आप एक एक रुपए के लिए जो है क्या नाम से भटक रहे हैं। एक वोट हमारा आपका अधिकार है। अगर पूरे प्रदेश में आप हम लड़े होते तो आज ये दिन देखने का हमारे आपके बच्चों को न पड़ता। अगर अपने वोट का अधिकार, हम आप अपने वोट के अधिकार को सही जगह पे इस्तेमाल किए होते तो आज जो आरक्षण खत्म हो रहा है, जो SC ST खत्म होने जा रहा है, जो नौकरी में पदोन्नति खत्म होने जा रहे हैं और जो पूरी व्यवस्था जो है क्या नाम से प्राइवेट लागू होने जा रही है, ये शायद ना हो पाता साथियों। यही नहीं, बाबा साहब की विचारधारा तो हम लोग मंचों पे जाके बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और बाबा साहब की विचारधारा अपने समाज में नहीं बता पाते हैं, अपने लोगों को नहीं बता पाते हैं। अभी हमारे आपके समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग कम हैं। उसकी बदौलत, उसकी देन है कि हम आप लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे। जिस दिन पूरी तरीके से हम लोग उनके जैसे शिक्षित हो जाएंगे, निश्चित पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बदलाव आएगा और 1585 का जो नारा है वो एकदम सही होगा साथियों। क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी, उस सोच पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच पे हम लोग
उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच को हमको आपको अगर आगे बढ़ाना है तो 2024 में जो 2022 में आपने गलती किया है उसको 2024 में गलती मत करिएगा। और जब 2024 में आप गलती नहीं करेंगे तो देश कुर्सी पे बैठे हुए लोग भी आपके बगल में आके बैठेंगे, उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे साथियों। क्योंकि उस कुर्सी पे अगर 85 वाला बैठेगा तभी आपका हमारा सम्मान हो पाएगा, अगर 15 वाला बैठेगा तो कभी हमारा आपका सम्मान नहीं हो पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि, अपना लोकप्रिय विधायक चुनने का काम किया है, मैं ऐसे लोकप्रिय विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे महान भाव से निवेदन और आग्रह दोनों करूंगा। सर्व समाज को जब आप लेके चलेंगे तो निश्चित आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और समाज और आप निश्चित, आज आप विधायक हैं, कल आप लोकसभा के सदस्य होंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी आप जाने का काम करेंगे। निश्चित मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मगर उसके लिए भी आपको कुछ चीजें हैं जो अनुसरण करना पड़ेगा और लोगों की भी बात आपको सुनना पड़ेगा। सर्व समाज के लोगों को आपको आगे लेके चलना होगा, उनकी लड़ाई लड़ना होगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम विधायक तो हो गए हैं मगर हमारे आपके लोगों को उत्पीड़न नहीं होगा। जो यहाँ लोग बैठे हुए थे बहुत दिनों से कुर्सियों पे, वो लोग आज भी हमारे आपके लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आज भी थाने कोतवाली में दलाली करके मुकदमा लिखाने के हमारे आपके लोगों काम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हमको आपको लड़ना होगा और इस लड़ाई में मैं आपसे वादा कर रहा हूं माननीय विधायक जी और पट्टी की जनता, दूसरा की जनता से मैं वादा करके जा रहा हूं, जब इस बेटे को, जब इस भाई को आप याद करेंगे, मैं अच्छे दिन में तो नहीं मगर आपके उस बुरे दिन में आपके साथ खड़ा रहने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। चाहे जितनी बार मुझे मुकदमा लिखा जाएगा, मैं कभी डरने वाले लोग नहीं है। आपके इस भाई पे, आपके इस बेटे पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके विश्वास करके इस हमारे बड़े भाई को कुंडा में चुनाव लड़ाने का काम किया था, आपके इस भाई ने 70,000 वोट उनके आंती से निकालने का काम किया था, आपकी बदौलत करने का काम किया था। साथियों, मेरी कोई क्षमता नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक गरीब का बेटा आज अगर इस मंच पे खड़ा हूँ तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कृपा से हम जैसे लोगों को मंच पे बोलने और खड़े होने का अधिकार नहीं था साथियों। इसलिए मैं आपसे पुनः बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम कहने से पहले मैं एक चीज, अगर आप सच्चे बाबा साहेब के कार्यक्रम में और बाबा साहेब की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, सही तो यही है कि हम अच्छा कपड़ा कम पहने, अच्छा खाना कम खाए, मगर अपने बेटी, अपने बेटे, अपने भाई, अपने बहन को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देंगे तो निश्चित 1585 लागू होगा। और जो 1585 लागू होगा तो निश्चित कहीं न कहीं हमारे आपके बच्चे देश की भविष्य होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।